एल्कोहल्स आर मिसेसिबल इन वाटर बिकॉज ऑफ, एल्कोहल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं, मिसेसिबल है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा ये है कि इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। क्योंकि वाटर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हमारे पास मौजूद है, और अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो सिमिलर इसके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट मौजूद है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसी वजह से ये सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी का एक उसूल ये भी है कि पोलैरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो लाइक डिजोल्व लाइक वाला उसूल है वो भी फॉलो होता है जब भी हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो लाइक डिजोल्व लाइक वाला उसूल यहाँ पे कुछ हद तक तो काम करता है, लेकिन ज्यादातर जो बात है, असल जो बात है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। कोवेलेंट बॉन्डिंग का कोई किरदार नहीं है सॉल्युबिलिटी के अंदर इस सेंस में, और बाइंडिंग फोर्सेस का भी कोई इसके अंदर एज सच रोल नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, ऑर्गेनिक जितने भी हमारे पास कंपाउंड है वो सब में सॉल्युबल होंगे, एक में नहीं होंगे। याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी ये कहती है लाइक डिजोल्व लाइक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो हमारे पास किस में डिजोल्व होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास डिजोल्व होते हैं अपने जैसों में, और अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर है वो नॉन पोलर है। तो एस्टर भी नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, पेट्रोलियम भी। ये सारे के सारों की नेचर कैसी है? सबकी नेचर है हमारे पास नॉन पोलर। सिर्फ हमारे पास एक बच जाता है वो है वाटर। वाटर की नेचर कैसी है? हमारे पास पोलर है, तो जाहिर है ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी। रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है कब? जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम इक्वल। अच्छा याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम का लिंक जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये बिल्कुल बात सही है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं तो ये जो है ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। टेम्परेचर ऑफ ओपोजिंग रिएक्शन बिकम इक्वल, ओपोजिंग रिएक्शन का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कोई लिंक नहीं है इस तरीके से। ओपोजिंग रिएक्शन बिकम अनइक्वल, ये वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है। अनइक्वालिटी तो आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट मार्क हो सकती है, वो है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम इक्वल। बी इज द राइट ऑप्शन। ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्रेटर होंगी तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? याद रख लें, जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास इसका जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें जो हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो हमारे पास लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उस वेपर प्रेशर की वैल्यू हमारे पास लो हो जाएगी। तो इसका मतलब ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लोअर द वेपर प्रेशर, ए इज द राइट ऑप्शन। लीगेंड्स हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं? लीगेंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो, या स्पीशीज होती हैं, एटम्स होते हैं जो हमारे पास सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इन्हें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का मतलब है कि ये वो लीगेंड है जो सामने वाले को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। बी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इनमें कौन सा ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है ताकि हम लॉस कर सकें इलेक्ट्रॉन्स को? या सबसे ज़्यादा किसकी टेंडेंसी है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? इसको ऐसे समझ लें। तो याद रखिए, जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं इनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का यही मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लॉस कर रहे होंगे। तो अब होता क्या है, जैसे ये हमारे पास लिथियम है, पोटेशियम है, फ्लोरीन है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है। अब होगा ये कि हमारे पास ये जैसे कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये लिथियम है। तो लिथियम हमारे पास जो है इसका साइज छोटा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज छोटा है। सबसे बड़ा साइज हमारे पास इस केस में पोटेशियम का ही होता है। ये वाले तो ग्रुप सेवन है, ग्रुप सेवन ए वालों के तो साइजेस छोटे हैं कंपैरेटिव टू द ग्रुप वन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। विच पेयर ऑफ एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, इनमें कौन से ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं? याद रखिएगा, जिनके सिमिलर हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास एक जैसी होंगी। अब जैसे ये हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक ही ग्रुप है, ये ग्रुप वन है। मैग्नीशियम का ग्रुप अलग है, सिलीनियम का ग्रुप अलग है, बेरिलियम और सोडियम का ग्रुप भी अलग है, क्लोरीन और एंटीमनी का ग्रुप भी अलग है। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, अगर हमारे पास आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है
इसके हम ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है। स्टूडेंट याद रखें, अगर हम लोग बात करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, हमारे पास OH है। आइसोप्रोपाइल यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ पे सिंपल H। अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन करें तो जैसे हम इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, हमारे पास कीटोन तैयार हो जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एसीटोन तैयार हो गया। तो जैसे ही हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये ऑक्सीडेशन होती है K2Cr2O7/H2SO4 की प्रेजेंस में। हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके वाटर बना लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास C। बेयर्स मेथड यूज इन सैपोनिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और व्हेन। बेयर्स मेथड हमारे पास इस्तेमाल होता है जब भी हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड का प्रोसेस होता है। याद रखिएगा, ये जो प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड का प्रोसेस है ये तब इस्तेमाल होता है बेयर्स मेथड। तीन तरह के मेथड्स हैं, यानी जब भी हमें बॉक्साइड को प्योरीफाई करना है तो हम तीन तरह के मेथड का सहारा लेते हैं। एक मेथड हमारे पास कहलाता है हॉल्स मेथड, दूसरा हमारे पास कहलाता है बेयर्स मेथड और तीसरा हमारे पास कहलाता है सरपेक्स मेथड। अगर हम बात करते हैं हॉल्स मेथड की, तो हॉल्स में हमारे पास Fe2O3 और हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। बेयर्स में इम्प्योरिटी की बात करें तो Fe2O3 मौजूद होता है और सरपेक्स में देखें तो हमारे पास SiO2 होता है। तो अगर हमारे पास ये कह रहा है कि आपके पास बेयर्स मेथड है तो इसका मतलब है Fe2O3 एज इम्प्योरिटी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास B। नाइट्रिक एसिड इन एसिडिक मीडियम शोज द नेचर। नाइट्रिक एसिड जब भी हम उसका रिएक्शन करा रहे हैं किसी एसिडिक मीडियम में, तो नाइट्रिक एसिड को HNO3 होता है, ये असल में हमारे पास एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रॉपर्टी शो कराता है। वो जो भी एसिड होता है वो प्रोटॉन रिलीज करता है और ये OH अलग हो जाता है, और ये एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट काम कर रहा होता है। ये नाइट्रोजन ग्रुप को क्या करता है, इंडक्ट करवा देता है। तो जब भी हम बात करते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट की तो ये हमारे पास NO2 होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास B।